हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 4th मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बचा हुआ पोर्शन। इसके पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने इस पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कह लीजिए या इसको एमसीजी शॉर्ट फॉर्म पे अगर कहें तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हमने ये देखा कि ये डिवाइस कैसे बनता है, क्या यूज होता है इसका। क्योंकि हम जानते हैं जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है, यानी कि थोड़ी सी करंट की वैल्यू के लिए ये हमारा फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो अब ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि थोड़े से करंट के लिए फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है, तो हम इसको एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस यूज नहीं कर सकते थे। यानी कि हमें अगर करंट मेजर करना है तो कुछ चेंजेस करने होंगे इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, और वो चेंजेस ही हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जहां पर कि क्या था कि हम क्या इस पे कर रहे थे, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक शंट रेजिस्टेंस लगा रहे थे। यानी कि उसको कहा जा सकता है एक बहुत ही छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल पे लगा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से जो हमारा एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस यूज किया जा सकता था। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको कैसे हम लोग एक एमीटर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इसके दो कारण हैं। दो कारण ये पहले तो अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हाई सेंसिटिविटी। ठीक है, पहला कारण जो है वो ये है हाई सेंसिटिविटी। ठीक है, यानी कि थोड़े से यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है उसके लिए ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ठीक है, हाई सेंसिटिविटी यानी कि जैसे कि मान लीजिए कुछ जो करंट हमारा किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ऐसा है हमारा एक सर्किट, और इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कुछ मिली एम्प्स का। ठीक है, मिली एम्पियर्स का यहाँ पर करंट, या माइक्रो एम्पियर का भी करंट हो सकता है। तो वो मान लीजिए यहाँ पर फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर हमने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। तो होगा क्या, जैसे ही वो माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो होगा तो ये क्या होगा, क्योंकि इसकी हाई सेंसिटिविटी होती है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देगा। यानी कि थोड़े से ही करंट की वैल्यू पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देगा। इसी को क्या कहते हैं, हाई सेंसिटिविटी कहते हैं। अब मान लीजिए गैल्वेनोमीटर यही है, अब हमें मेजर करना है एक यहाँ पर सर्किट अब कुछ इस तरीके का आपने बना दिया है कि जो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है मान लीजिए 1 एम्पियर या 1/2 एम्पियर, ऐसा कुछ है। अब अब क्या ये गैल्वेनोमीटर वर्क करेगा? यहाँ पर नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो माइक्रो एम्पियर पे ही फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, या मिली एम्पियर्स पर ही जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन था वो शो कर रहा था। तो जब थोड़ी सी वैल्यू के लिए ही इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर दिया है, तो इतनी बड़ी वैल्यू को ये कैसे अपने आप में रिप्रेजेंट कर पाएगा? तो पहला तो प्रॉब्लम यही था, हाई सेंसिटिविटी। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, ये करता क्या है कि जब इसको सीरीज पे लगाते हैं हम लोग किसी सर्किट के करंट को मेजर करने के लिए, तो क्योंकि इसके अंदर एक फाइनाइट रेजिस्टेंस मौजूद होता है। देखिए ये जो यहाँ पर बना हुआ है, ये क्या है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कॉइल्स लगी होती है। ये तो पता है आपको, ये मैं अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। तो इसके अंदर मौजूद होती है कॉइल्स, और कॉइल बनी है मटेरियल से, और मटेरियल जहां पर मौजूद है वहां पर रेजिस्टेंस होना तय है। यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, और वो बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो मान लीजिए कि आपने जब यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया सीरीज पे करंट मेजर करने के लिए, तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, तो ये यहाँ पर मौजूद करंट को ही चेंज कर देता है। इस सर्किट में मौजूद करंट की वैल्यू को चेंज कर देता है। कैसे? मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आरजी है। ठीक है, आरजी इसका रेजिस्टेंस है। ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस आरजी। ठीक है, बाहर नहीं है, इसी के अंदर है, बट रिप्रेजेंट हमने इसको बाहर कर दिया। तो देखें अगर हम ये आरजी और ये रेजिस्टेंस आर, ये दोनों कैसा है, सीरीज पे है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम अप हो जाएगा। ये बन जाएगा आर प्लस आर जी। ठीक है, तो अब जो इस हमारे सर्किट में करंट की वैल्यू निकल कर आएगी, वो उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आर प्लस आर जी। हाँ या ना? यहां पर जो पहले एक्सप्रेशन था वो ये था कि I इज इक्वल टू V बाई आर।
जबकि अब जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R प्लस आर जी, यानी कि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमें करंट की वैल्यू तो चेंज करनी नहीं थी, हमें क्या करना था, हमें जो वैल्यू थी करंट की उसको तो मेजर करना था। ये तो वही बात हो गई कि किसी को बुखार, अगर मतलब मान लीजिए कोई ह्यूमन है, उसके उस जो बॉडी में टेम्परेचर वगैरह है उसको मेजर करना है, ठीक है, बुखार है या नहीं वो पता करना है, और आपने थर्मोमीटर उसको दिया कि लो भाई इसको मेजर करो। तो जैसे ही उसने मेजर किया तो थर्मोमीटर कुछ ऐसा था कि उसने उस आदमी का टेम्परेचर ही बढ़ा दिया या घटा दिया, कुछ भी किया, या तो बढ़ा दिया या तो घटा दिया। तो क्या वो थर्मोमीटर सही है? मतलब आप ऐसा सोच के देखिए कि आप डॉक्टर के पास गए ये पता करने के लिए कि हमें शरीर में दर्द है या ऐसा कुछ सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर ने दिया आपको थर्मोमीटर कि लीजिए चेक करिए आपके बॉडी में कितना टेम्परेचर है, चेक करते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर ने दिया तो आपकी बॉडी में जितना टेम्परेचर था उससे या तो टेम्परेचर बढ़ गया या तो घट गया। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ऐसा होने से जो वैल्यू है जिसको आप मेजर करने वाले थे वो चेंज हो गई, तो फिर जो रीडिंग दिखेगी थर्मोमीटर में वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो डिवाइस जो हमारा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो जाए, चीजों को मेजर करे और वापस आ जाए, सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। जबकि यहां पर जब गैल्वेनोमीटर का हम यूज करते हैं डायरेक्टली करंट को मेजर करने के लिए, तो ये क्या करता है, ये जो वैल्यू होती है करंट की उस सर्किट में उसको ही चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये गैल्वेनोमीटर ऐसे है और इसमें हम क्या करें, एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको कि शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस, और ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। तो इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो इस छोटे से रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम हो जाती है। देखिए इसका रेजिस्टेंस अराउंड 5000 ओम के आसपास होता है, कुछ ऐसा कुछ होता है, 500 या 5000 ओम्स के आसपास होता है, 5000 ओम्स के आसपास होता है ये। तो अब यहां से हमें क्या करना है कि अगर इसको लगा देंगे हम डायरेक्ट सर्किट में तो क्या होगा कि ये तो करंट की वैल्यू चेंज कर देगा। तो करंट की वैल्यू चेंज ना करे इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ ओम्स का यहाँ पर मान लीजिए कि 1 ओम का हमने लगा दिया एक शंट रेजिस्टेंस। अब 1 ओम यहाँ पर देख के लगाते हैं कि एक्चुअल में कितना करंट फ्लो कर रहा है। 1 ओम लगा देंगे वो तो फिर डिस्टर्ब हो सकता है। तो मान लीजिए 2 ओम 3 ओम इस तरीके का कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया। ओके, तो जब ऐसा लगाते हैं तो जब इन अब अगर हम लोग इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें, मान लीजिए 1 ओम का लगा दिया, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए 1 ओम रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया इसके पैरेलल पे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, अब क्योंकि यहां पर जो गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, तो यहां पर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वो निकल कर आ जाएगा आर पैरेलल, इसके लिए 1/RS प्लस 1/RG, यही होगा। 1/RS की वैल्यू 1 और ये यहां पर 5000। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 5001। ठीक है, ये यानी कि अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू जो हो गई वो हो गई हमारी 0.99 के आसपास। ठीक है, यानी कि देखो अभी ये गैल्वेनोमीटर का करंट कितना ज्यादा था, सॉरी रेजिस्टेंस कितना ज्यादा था, 5000 ओम था, बट जब हमने इसके पैरेलल पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया उसकी वजह से इस और इस पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस हुआ वो जो छोटे सी वैल्यू अप्लाई करी थी उससे भी छोटा हो गया उसकी यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिसकी वजह से अब अगर हम इस डिवाइस को मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिवाइस को अगर लाते हैं और कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, अपनी प्रेजेंस को महसूस नहीं होने देगा, लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको एज अ एमीटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आप करंट की वैल्यू को सर्किट में चेंज नहीं करेगा, जो वैल्यू है उसको मेंटेन रहने देगा और सिर्फ ये क्या करेगा, जो वैल्यू है उसको मेजर करेगा। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर जो ये दूसरी चीज थी इसको भी क्या कर लिया गया, टैकल कर लिया गया। तो इस तरीके से हाई जो रेजिस्टेंस वैल्यू थी गैल्वेनोमीटर की उसको चेंज करके हम लोग ने एक एमीटर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको हाई सेंसिटिविटी और हाई रेजिस्टेंस दोनों को कैसे टैकल किया, हाई रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ने पैरेलल पे एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया और हाई सेंसिटिविटी को
करने के लिए हम लोग ने जो इसकी करंट सेंसिटिविटी थी उसको डिफाइन किया था कल, अगर आपको याद आ रहा हो। और वो हमारी करंट सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज इक्वल टू एन बी ए डिवाइडेड बाई के। के जहां पर टॉर्जनल कांस्टेंट होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के जो अंदर कॉइल लगी रहती है उसके चारों तरफ जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है, ये वो वाली मैग्नेटिक फील्ड। और जो ए है ये उस कॉइल का एरिया है और उस कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स ये एन होते हैं, ठीक है। और फिर उसको नीचे एक अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क देने के लिए, जिसको काउंटर टॉर्क कहते हैं, उसको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक वायर लगी रहती है नीचे, ठीक है। मैंने कल इसको मतलब गैल्वेनोमीटर के बारे में जब मैं अपने पिछले लेक्चर्स पे डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये बताया था। और यहाँ पर ये होता है टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है। और ये उस वायर का टॉर्जनल कांस्टेंट होता है जो नीचे सब लगी रहती है काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। तो अब इनमें हम लोग इन चीजों को चेंज करके करंट सेंसिटिविटी वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जैसे n को अगर 2n कर दिया जाए तो हमारी जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो चेंज हो जाती है। यानी कि हम लोग करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेंसिटिविटी को इसकी हेल्प से हैंडल करते हैं जो हाई सेंसिटिविटी होता है, और हाई रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस लगाकर, और इस तरीके से हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से एक एमीटर को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो कुछ इसी तरीके की प्रोसेस हमारी यहां पर भी होती है जब हमें जो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको कन्वर्ट करना होता है किस पे, वोल्ट मीटर पे। किस पे कन्वर्ट करना होता है, वोल्ट मीटर पर जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या प्रोसेस करेंगे, तो आइए उसको समझते हैं। तो जैसे हम लोग ने इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था, दो चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो हमारा एक हाई सेंसिटिव डिवाइस है, दूसरा कि इस पे एक हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इस पे हाई रेजिस्टेंस है। बट अब हमें क्या डिजायर्ड है वो देखते हैं। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, और उस सर्किट में आपको क्या करना है, एक यहां पर दिया हुआ है कोई मान लीजिए ऐसा बल्ब, और इस बल्ब के अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है। यहां से आप कुछ V वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से यहां पर कुछ करंट I फ्लो कर रहा है, और इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो R है। और यहां से आपको क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाना है ताकि आपको वोल्टेज पता चल जाए, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, अगर इस जो ये हमारा वोल्ट मीटर है, अगर इसके अंदर जो रेजिस्टेंस मौजूद है वो फाइनाइट हुआ, फाइनाइट यानी कि उसकी वैल्यू लिमिटेड हुई, तो होगा क्या कि करंट की कुछ वैल्यू इधर जाएगी और कुछ वैल्यू इधर जाएगी। मतलब इस करंट में पार्टीशन हो जाएगा, कुछ वैल्यू इधर आ जाएगी मान लीजिए I1 और इधर कुछ चली जाएगी I2, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर वोल्टेज जो होगा वो कैसा हो जाएगा, यहां पर इस पे वोल्टेज हमें कुछ मिल रहा है और यहां पर वोल्टेज मिल रहा है, बट क्योंकि करंट यहां पर चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा सर्किट डिस्टर्ब होगा, ठीक है। जैसे देखा ना आपने, यहां पर फाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से जो करंट है वो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि जो ये सर्किट था वो डिस्टर्ब हुआ जैसे ही इस वोल्ट मीटर को लगाया गया। तो हमें वोल्ट मीटर ऐसा चाहिए कि जो आए यहां पर अप्लाई हो, इसका वोल्टेज मेजर करे और चुपचाप चला जाए, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हम एमीटर में करते थे। तो इसके लिए यहां पर क्या होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि इधर करंट जाए ही ना, इधर करंट जाए ही ना। तो जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर से करंट फ्लो ही नहीं होना चाहिए, नो करंट, ठीक है। इसके अंदर से, आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हमें इस डायरेक्शन पर कोई करंट की वैल्यू नहीं ऑब्टेन करनी है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई, ठीक है, टू हाई वैल्यू चाहिए किसकी, रेजिस्टेंस की। अब देखिए यहां पर जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो चेंज हो गई। कैसे, पिछले केस में क्या था कि जो हमें रेजिस्टेंस की जो हमें इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए थी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जो इस यहां पर जो भी डिवाइस लग रही थी एमीटर चाहिए था, उसके जो वैल्यू चाहिए थी हमें बहुत कम चाहिए थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम चाहिए थी। जबकि यहां पर जो है, अगर यहां पर हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो उसकी
उस पे जो रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए, यानी कि जैसे ये वोल्ट मीटर है तो इस वोल्ट मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा और इस सर्किट में जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जिससे कि इस बल्ब के ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा वो ग्लो कर रहा था वैसे ही ग्लो करेगा, बस वोल्ट मीटर आएगा, वैल्यू मेजर करेगा और बता देगा। ठीक है, समझ गए? तो हमें क्या करना होगा, एक गैल्वेनोमीटर में देखो, क्योंकि जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो अराउंड 5000 ओम के पास होता है, तो ये तो फाइनाइट रेजिस्टेंस है कुछ, इस पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को और बढ़ाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे मेगा ओम्स के ऑर्डर का रेजिस्टेंस वगैरह इस पे सीरीज पे अप्लाई कर देते हैं इस जगह पर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज पे एक और हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है यहां से लेकर यहां तक जो कॉम्बिनेशन बना, इसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में अब हमारे पास क्या आ गया, वोल्ट मीटर आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई है। कैसे किया, सीरीज पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस सम अप हो जाएगा, आर जी प्लस आर हो जाएगा, और जो भी वैल्यू है आर की उस पे भी 5000 ऐड हो जाएगा टोटल, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू हमारी यहाँ पर बन जाएगी रेजिस्टेंस की। जिसकी वजह से होगा क्या कि जब हम एक गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, किसको कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर को, जिसमें कि हमने सीरीज पे एक इस तरीके का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, तो वो बिहेव करेगा एज अ वोल्ट मीटर। क्या बिहेव करेगा, एज अ वोल्ट मीटर। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर कैसा होना चाहिए, आइडियल वोल्ट मीटर कैसा होना चाहिए, होता है ना कि हमारा नेता कैसा हो, तो वैसा ही आइडियल वोल्ट मीटर कैसा होना चाहिए कि उसके अंदर से कोई करंट फ्लो ना हो। ठीक है, यहां पर कोई करंट फ्लो ना हो, देखो मैंने इसीलिए करंट की यहां पर डायरेक्शन नहीं बनाई है। ठीक है, बात समझ पे आई? तो ऐसा होना चाहिए आइडियली, बट फिर भी इतना हाई रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत करंट यहां से फ्लो करता है, बट वो नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, तो ज्यादा इसके ग्लो पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कभी कि कैसे हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि हम लोग गैल्वेनोमीटर के सीरीज पे एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है इस कॉम्बिनेशन का वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो बिहेव करने लगता है एज अ वोल्ट मीटर। क्योंकि वोल्ट मीटर में जो डिजायर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें चाहिए एक ऐसा वोल्ट मीटर जिसके अंदर से कोई करंट पास ना हो, और वो तभी है जब उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? तो देखो इसमें भी क्या है, हमने एक समस्या को सुलझा लिया, वो थी इसकी जो डिजायर्ड हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। ठीक है, यहां पर हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए था ना, डिजायर्ड हाई रेजिस्टेंस। क्लियर? अब यहां पर डिजायर्ड हाई रेजिस्टेंस जो था वो तो हमने ऑब्टेन कर लिया इसके सीरीज पे, बट इसकी जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, जैसे कि करंट सेंसिटिविटी थी वैसे ही इस, अभी तो ये गैल्वेनोमीटर ही है ना, तो इस पे भी सेंसिटिविटी है। तो ये भी मान लीजिए, इसको जब हमने यहाँ पर अप्लाई किया इसको ऐसे, और क्या हुआ कि ये इस पे थोड़ा सा करंट चला गया, उसकी वजह से ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए ना, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है उसको डिफाइन करते हैं, वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं। ओके, तो कैसे इसको करते हैं आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये कि गैल्वेनोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस अ गिवन सेक्शन ऑफ द सर्किट। हम लोग गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हैं वोल्ट एज अ वोल्टमीटर, बट उसके लिए हमें उसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो यहाँ पर करंट है वो जाएगा, और जिससे कि जो पूरा सेटअप है वो डिस्टर्ब होगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या करना होगा, एक हाई वोल्ट जो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए वोल्ट मीटर में। तो उसके लिए हम लोग सीरीज पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दे, इस आरजी के में, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज पे एक हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कनेक्ट कर देते हैं। तो आर जी प्लस आर इक्वलेंट टू आर, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इस आर की। ठीक है, जिससे कि गैल्वेनोमीटर का ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और वो बिहेव करने लगता है एज अ वोल्ट मीटर। ओके, ठीक है, तो अब बात आती है इसके सेंसिटिविटी को, वोल्टेज सेंसिटिविटी को
डिफाइन करने की, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये डिवाइस है उसकी स्केल को ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है ताकि जो उसकी मतलब जिस रेंज पे भी हमें वोल्टेज को मेजर करना है उसको आसानी से मेजर कर सके। और ऐसा करने के लिए वो कैसे करते हैं, यूज करते हैं वोल्टेज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, तो देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे होती है, तो पहले सेंसिटिविटी को हम लोग देखते हैं, मतलब डिफ्लेक्शन को देखते हैं। डिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है एन बी ए बाई के इंटू आई। ये हमारा कहलाता है क्या, आ, ये डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि मतलब मान लीजिए थोड़ा सा करंट गया तो उसकी वजह से इस पे डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, तो जो भी डिफ्लेक्शन होता है वो सीधे करंट पे डिपेंड करता है। अगर एक हमने डिवाइस ले लिया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ले लिया, तो बाकी चीजें तो फिक्स रहेंगी, क्योंकि एक डिवाइस लिया है अगर, तो उस डिवाइस का एरिया, जो उसके अंदर कॉइल मौजूद है उसका एरिया, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वो नंबर ऑफ टर्न्स और के, इन सब की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ये कांस्टेंट है, यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। अब हमें हमें डिफाइन करना है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वो। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट जो होगा हमारा, वही क्या क्या कहलाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। तो जब दोनों तरफ वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा फाई बाई वी और एन बी ए बाई के और आई बाई वी। अब याद करिए ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसको हम लोग आई बाई वी को क्या लिख सकते हैं, 1/R। हाँ है ना, आई बाई वी को 1/R लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर चाहें तो आई बाई वी की जगह पर 1/R को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसा लिख देंगे तो हमारा ये चीज बनकर आ जाएगा, फाइव बाई वी इज इक्वल टू एन बी ए या एन ए बी बाई के, ये कांस्टेंट है पूरा, और डिवाइडेड बाई आर। ये निकल कर आ गया हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी कि अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को घटाया बढ़ाया जा सकता है अगर हमें किसी गैल्वेनोमीटर को, मतलब किसी गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है उसको हमें घटाना बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर जो ये वैल्यूज हैं, ठीक है, इन वैल्यूज को अगर चेंज करते हैं तो हमारी जो सेंसिटिविटी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो चेंज होगी। ठीक है, समझ गए। तो अब ये बात आती है कि क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ती है। यानी कि मान लीजिए आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे थे एमीटर में, और आपने उसकी जो करंट सेंसिटिविटी थी उसको डिफाइन कर दिया किसी तरीके से, हमने उसको अपने डिजायर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने उसकी करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन कर दी। तो क्या उसको बढ़ाते हुए वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, या वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज करते हुए करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स जो थे उसको 2n कर दिया। तो जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को 2n करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल अंदर थी उस पे नंबर ऑफ टर्न्स n थे, अब उसको 2n कर दिया, तो उसको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ज्यादा यूज करने पड़ेगी। यानी कि एक तरीके से आपने लेंथ को 2l कर दिया, जो वायर है कॉइल की उसको आपने 2l कर दिया। और हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, वो प्रोपोर्शनल टू एल होता है। यानी कि अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो भी 2R हो जाएगा। ओके, तो अब अगर हम लोग करंट सेंसिटिविटी को देखें तो करंट सेंसिटिविटी होता है फाइव बाई आई इज इक्वल टू एन बी ए बाई के, ये होती है हमारी करंट सेंसिटिविटी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो n था उसको 2n कर दिया। तो जब n को 2n करेंगे, ये हमारी करंट सेंसिटिविटी है, तो आप करिए n को 2n करिए। तो जब आप n को 2n कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n बी ए बाई के। ठीक है, ये इनिशियली थी, अब यहां पर ये हो गई फाइनली ये, और ये जो एन बी ए बाई के है ये क्या है, फाइव बाई आई। यानी कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो अब 2 टाइम्स हो गई इनिशियल वैल्यू का। ठीक है, एन बी ए बाई के की जगह पर हमने क्या कर दिया, ये जो इनिशियल वैल्यू थी उसको पुट कर दिया एन बी ए बाई के की जगह पर। ठीक है, तो ये हो गया फाइव बाई आई एफ इज इक्वल टू 2 इंटू फाइव बाई आई आई। ठीक है, ओके, तो हमने यहां पर देखा कि जो करंट सेंसिटिविटी है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने की वजह से बढ़ी, बट क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी।
बट क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी? तो देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है हमारा, फाई बाई वी इज इक्वल टू एन बी ए बाई के, और यहां पर डिवाइड में आर होता है, 1/r ऐसा होता है, ये होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आप ये देखिए, जब आपने n को 2n कर दिया तो जो रेजिस्टेंस है वो भी 2r हो गया। ओके, तो यहां पर जब आप इनिशियल वैल्यू देखेंगे, मान लीजिए आपकी ये इनिशियल वैल्यू थी करंट सेंसिटिविटी की, और आप फिर फाइनल वैल्यू देख रहे हैं करंट सेंसिटिविटी की, ठीक है, तो जब आप इसको फाइनल वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा एन बी ए बाई के, और यहां पर ये जो n है वो तो आपने 2n कर दिया था फाइनली। ओके, और ये जो r था उसकी वजह से ये r भी 2r हो गया, जब आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया तो ये भी क्या हो गया, 2r हो गया r से। ओके, ठीक है, तो अब ये 2 से 2 कैंसिल, और यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एन बी ए बाई के, और ये 1/r, यानी कि जो फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी के बराबर निकल कर आ गई। हाँ या ना? ठीक है, तो ये चीज क्या आ गई, बराबर निकल कर आ गई, यानी कि देखिए हमने जब नंबर ऑफ टर्न्स को n से 2n किया था तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी थी वो तो बढ़ गई, सॉरी जो करंट सेंसिटिविटी थी वो तो बढ़ गई। जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स को n से 2n किया तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ गई, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी प्रोसेस से हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज कर पा रहे हैं तो करंट सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाए, या करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर पा रहे हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाए। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि करंट सेंसिटिविटी को चेंज करने से उसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बदल रही। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी अगर हमें बढ़ानी है तो वो अलग तरीके से बढ़ानी होगी, और अगर हमें करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो उसको अलग तरीके से बढ़ाना होगा। तो इसीलिए दो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं हम लोग के पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने ये देखा कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो आखिर डिवाइस क्या होती है, फिर उसका काम क्या होता है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम होता है एक फीबल करंट को डिटेक्ट करना किसी सर्किट में। उसके बाद जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका हम लोग ने कंस्ट्रक्शन वगैरह देखा कि कैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बना होता है, उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है। फिर ये जाना कि क्या हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को करंट मेजरिंग डिवाइस या वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने पढ़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना एमीटर में अपने पिछले लेक्चर में, और आज हम लोग ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना सीखा वोल्ट मीटर में। ठीक है, फिर हम लोग ने पढ़ा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो हम, जैसे मान लीजिए जब हम उसको एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एमीटर के लिए हमारी निकल कर आती है करंट सेंसिटिविटी जो कि होता है फाई बाई आई इज इक्वल टू एन बी ए बाई के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है फाई बाई वी इज इक्वल टू एन बी ए बाई के और 1/r। तो हमने ये आखिरी में देखा कि करंट सेंसिटिविटी मान लीजिए किसी तरीके से बढ़ रही, जैसे कि हम लोग ने नंबर ऑफ टर्न्स को 2n कर दिया तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती है, यानी कि सेम तरीकों से करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती है, ऐसा हमारा होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी साथ में बढ़े। क्लियर? तो इन सारी चीजों को हम लोग ने पढ़ा, और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में काफी चीजों को हम लोग ने शुरुआत से पढ़ा था, और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।